श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम कथा भारतीय अध्यात्म और भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक लौकिक कथा नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। राधा का प्रेम इतना निर्मल, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा है कि आज भी भक्ति के पथ पर चलने वाला हर साधक राधा कृष्ण को अपने हृदय में वास कराता है। बरसाना नगरी में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति देवी के घर राधा रानी ने अवतार लिया। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक था। कहते हैं कि जब वे जन्मी तो उनकी आंखें बंद थीं। माता पिता चिंतित हुए, किंतु जब नंदलाल कृष्ण उनके समीप आए और अपनी बांसुरी की धुन सुनाई, तभी राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। ये दृश्य मानो ये संकेत था कि राधा का जीवन केवल और केवल कृष्ण के लिए है। दूसरी ओर मथुरा की कारागार में देवकी और वसुदेव के घर कृष्ण का जन्म हुआ। कंस से रक्षा हेतु उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पाला गया। गोकुल और वृंदावन की गलियों में कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। वे गाय चराते, गोपियों संग खेलते, माखन चोराते और बांसुरी की मधुर तान से सबके हृदय को मोहित कर लेते। बाल्यकाल में ही राधा और कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। कहते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो बरसाना से लेकर वृंदावन तक की सारी गोपियां आकर्षित होकर आ जातीं, परंतु राधा जी का आकर्षण सबसे अलग और अद्वितीय था। राधा और कृष्ण का ये प्रथम मिलन कोई साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का प्रथम संगम था। राधा का हृदय सदैव कृष्ण में रमा रहता। उनके लिए कृष्ण ही जीवन का आधार थे। कृष्ण भी राधा को अपनी आत्मा का अंश मानते। यही कारण है कि राधा को स्वयं कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चांदनी से पूरा वृंदावन जगमगा रहा था, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस ध्वनि को सुनकर सभी गोपियां अपने अपने घर छोड़कर यमुना तट पर पहुंच गईं। कृष्ण ने वहां रास रचाया। यह रास कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति थी। प्रत्येक गोपी को प्रतीत हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं, परंतु उस रास में राधा का स्थान सर्वोच्च था। राधा और कृष्ण का ये संग वहां दिव्य प्रेम का पराकाष्ठा था। कृष्ण ने आगे चलकर मथुरा और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। उस समय राधा जी और वृंदावन की गोपियां विरह में तड़प उठीं, लेकिन यह विरह भी प्रेम का एक रूप था। राधा का हृदय कभी कृष्ण से अलग नहीं हुआ। वह सदैव कृष्ण के नाम में लीन रही। कृष्ण भी भौतिक रूप से चाहे कहीं और हों, परंतु उनके हृदय में राधा सदा बसी रहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार को यह संदेश देता है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ समर्पण है। भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रभु के चरणों में अर्पण होता है। आत्मा यानी राधा का लक्ष्य है परमात्मा यानी कृष्ण से मिलन। इसीलिए भक्त जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो उससे पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी कहते हैं कि यदि कोई मुझे पाना चाहता है तो पहले राधा के माध्यम से ही पहुँचे। आज भी वृंदावन, बरसाना और मथुरा की गलियां राधा कृष्ण की प्रेम गाथा से गूंजती हैं। बरसाना की लठमार होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। वृंदावन का रास उत्सव भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम है। भजनों और कीर्तन में राधे राधी का नाम सुनते ही भक्त प्रेम में झूम उठते हैं। राधा और कृष्ण की ये दिव्य प्रेम कथा हमें सिखाती है कि राधा और कृष्ण की ये दिव्य प्रेम कथा अनंत है। इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब जब भक्तजन राधे राधे का नाम लेते हैं, तब तब उनके हृदय में वही दिव्य प्रेम तरंगित होता है जो राधा और कृष्ण के बीच में था। इसीलिए कहा गया है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व अधूरा है।